हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोगों को अपने नाम पसंद होते हैं, कई लोगों को अपने नाम से ही नफ़रत होता है। क्या आप अपने नाम को पसंद करते हैं? धर्मशास्त्र में नामों का बड़ा महत्व है। धर्मशास्त्र में नाम बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। नाम के पीछे का सत्य यह है कि नाम में ही व्यक्ति का उद्देश्य छिपा होता है। नाम बताता है कि व्यक्ति कौन है। नाम बताता है कि व्यक्ति क्या करेगा। नाम बताता है कि व्यक्ति किस लिए उत्पन्न हुआ है। इसीलिए नाम के पहले भाग, नाम का पहला अंश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। आगमन का तीसरा सप्ताह 18 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार। ईसा का नाम उसके रिश्तेदारों ने नहीं रखा, न ही ईसा का नाम उनके पड़ोसियों ने या माता पिता ने रखा। ईसा का नाम वास्तव में ईश्वर के द्वारा आया। ईश्वर के पास से संदेश लेकर आया हुआ महादूत गाब्रिएल जब योसेफ से मिला, तब महादूत ने बताया कि जो राजा आने वाला है, जो राजा उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह ने भी वर्षों वर्षों पहले ईसा के आने की बात कही थी, और ईसा के आने से पहले उन्होंने ईसा का जो नाम रखा था वह उसके काम से मिलता जुलता है। ईसा का नाम मुक्तिदाता है। इसलिए ईसा जो मुक्तिदाता हैं, उनका नाम वर्षों पहले घोषित हो चुका था। नबी यिर्मयाह लिखते हैं कि उसका नाम होगा प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यानी हम धार्मिकता को गहराई से समझें। धार्मिकता यानी वह जो सत्य है। धार्मिकता यानी वह जो सही है, जो हकीकत है। इसलिए ईसा ही धार्मिकता है, ईसा सत्य है, ईसा मुक्ति है, ईसा मूल है, बाकी सब धूल है। धूल यानी माध्यम। इसलिए उनके नाम में ही उनका काम छिपा हुआ है। इसलिए महादूत गाब्रिएल यूसुफ को दर्शन देकर ईसा के बारे में बताया कि आप संदेह ना करें, आप विश्वास करें कि जो ईसा उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, सत्य होंगे, वही मूल हैं और आत्मा से उत्पन्न होंगे। उसका नाम सर्वोत्तम होगा, इम्मानुएल। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे परिवार के साथ है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में, दुख तकलीफ में, संकट में
हमें इसी विश्वास के साथ ईश्वर की ओर नज़र उठानी है। क्रिसमस में हम ईसा का दर्शन पाएं। ईसा में ही ईश्वर छिपा है। ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, आप बीमार हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। लेकिन हर घड़ी, हर समय ईश्वर हमारे साथ है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम इस सत्य को मन में, हृदय में, जीवन में गूंजने दें कि सब समय ईश्वर मेरे साथ है। ईसा के रूप में ईश्वर मेरे साथ है। दुख में, सुख में, गरीबी में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में ईश्वर मेरे साथ है। इसलिए क्रिसमस आपके जीवन में, आपके दिल में ये गहरा विश्वास लेकर के आए कि इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी हर समय, हर घड़ी ईश्वर मेरे साथ है। मेरा यीशु मेरे साथ है। इम्मानुएल उसका नाम है। उसी की स्तुति, उसी की महिमा और उसी की आराधना में आप ये क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। आमीन।